एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन के पार्ट थर्ड में जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें हम ओवर और अंडर का प्रयोग देखेंगे। ये याद रखना है कि ओवर का अपोजिट अंडर होता है। जबकि पार्ट 2 में हमने अपलोड किया है एबव और बिलो। ये दोनों प्रयोग में कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान रखना है कि किस स्थिति में एबव या उसका अपोजिट बिलो होगा और किस स्थिति में ओवर और अंडर होगा। तो इसको समझने के लिए जितना एक्सरसाइज रहेगा आप उतना ही इन दोनों के प्रयोग को आप भली भांति समझ सकते हैं। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि जितना अधिक हम एग्जाम्पल दें ताकि आप अच्छे तरह से समझ सकें। पहला प्रयोग देखिए, ही पुट ए ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। यहाँ पर ओवर का प्रयोग किस लिए हुआ है? उसने ब्लैंकेट रखा, एक कंबल रख दिया सोते हुए बच्चे पर। तो किसी चीज के ऊपर और ढका हुआ, कवरिंग है। तो कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और ढका हुआ हो तो वैसे स्थिति में ओवर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मसौड़ी है, मसौड़ी के ऊपर बादल लगा हुआ है, मतलब बादल से मसौड़ी ढका हुआ है। तो इसमें आप दोनों प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे। पहले कहेंगे देयर आर क्लाउड्स ओवर मसौड़ी। मसौड़ी के ऊपर क्लाउड्स है, मतलब मसौड़ी को पूर्ण रूप से ढके हुए है। लेकिन अगर मसौड़ी के बारे में बोलेंगे तो मसौड़ी इज अंडर द क्लाउड्स। ओवर का उल्टा हो गया अंडर। तो पहला प्रयोग क्या सीखे कि ओवर किसी चीज के ऊपर और ढके हुए हो। ठीक है। इसमें एक और प्रयोग आप देख सकते हैं कि यदि कोई पीछे से आकर के आपके आंख के ऊपर इस ढंग से रख देता है तो आंख के ऊपर जो अपना हाथ रखा तो आपका आंख ढक गया। तो इसमें भी आप ओवर का प्रयोग कैसे करेंगे? ही पुट हिज हैंड्स ओवर माई आईज। ओवर माई आईज, आंख के ऊपर। ओवर माई माउथ, मुंह के ऊपर, मुंह के ऊपर। ओवर माई आईज, आंख के ऊपर। तो किसी चीज के ऊपर हो और ढका हुआ हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। He wore an overcoat over his suit। देखिए, आप जो वस्त्र पहनते हैं, तो मान लीजिए कि आप शर्ट पहने, शर्ट के ऊपर स्वेटर पहने, तो इसका मतलब कि स्वेटर कहाँ हो गया? ओवर द शर्ट, मतलब शर्ट के ऊपर। और शर्ट कहाँ है? अंडर द स्वेटर, स्वेटर के भीतर, अंदर। तो पोशाक में भी ध्यान रखेंगे कि जो आप पोशाक शरीर में पहनते हैं, 2-3 कपड़ा पहनते हैं ठंडा के मौसम में, तो निश्चित रूप से इसमें आप जानिए कि जो ऊपर जो पहनते हैं उसमें ओवर, जो उसके नीचे रहता है उसको अंडर का प्रयोग करते हैं। तो इसने क्या किया? ओवर कोट पहन लिया, ओवर ही सूट, सूट के ऊपर से, अपने सूट के ऊपर से ओवर कोट पहना। She put her hand over my mouth। अभी बताए हैं, उसने अपना हाथ रखा मेरे मुंह के ऊपर, मेरे आंख के ऊपर। तो ओवर माई आईज, ओवर माई माउथ, किसी चीज के ऊपर और कवरिंग हो, कवरिंग, ढक दे। देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड। वही चीज है, किसी चीज के ऊपर अगर हो तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ढका हुआ नहीं है, किसी चीज के ऊपर हो और ऊपर से कवरिंग हो
स्पर्श हो या नहीं हो, पहले तो स्पर्श था, अब बिना स्पर्श के भी यदि आपको ढके हुए हो तो उसमें भी ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, तो दोनों स्थिति में के ऊपर से ढक दे बिना स्पर्श किए हुए या स्पर्श करके ढक दे, दोनों स्थिति में ओवर का प्रयोग करेंगे। देयर वाज ए लैम्प हैंगिंग ओवर द टेबल, अब एक लैंप है जो टेबल के ऊपर है, तो कैसे ऊपर है, वर्टिकल, वर्टिकल जो ऊपर होता है, वर्टिकल स्ट्रेट जो ऊपर होता है उसमें भी ओवर का प्रयोग करते हैं। तो देयर वाज ए लैंप हैंगिंग ओवर द टेबल, तो जो लैंप जो है वो एकदम केंद्र बिंदु में है, वर्टिकल है, लेकिन एबव में बताए थे कि ऊपर किसी चीज का छितराया हुआ हो, छितराया हुआ हो, जैसे द स्काई इज ओवर या एबव आवर हेड, क्या प्रयोग करेंगे, उसका जो है वर्टिकल नहीं है बस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल छितराया हुआ है, तो उस स्थिति में एबव का प्रयोग करते हैं। तो द स्काई इज एबव आवर हेड, लेकिन वर्टिकल हो तो इस स्थिति में ओवर का प्रयोग करेंगे। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, एक पुल है नदी के ऊपर, नदी के ऊपर कहने का मतलब कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक, नदी के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक। तो आप यहाँ पर इस अर्थ में ओवर के जगह पर एक क्रॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक के अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, ओवर के जगह पर एक क्रॉस भी। तो नदी के ऊपर एक पुल, तो नदी के ऊपर एक पुल होगा मतलब नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक। दे रैन ओवर द ग्रास, वे ग्रास के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़े, रैन ओवर द ग्रास मतलब जहां घास लगी हुई है तो उसका एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक दौड़ रहे थे। यहाँ पर हो गया आपका रैन अक्रॉस द ग्रास भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर आ रहा है घास के ऊपर, अर्थात घास के एक सिरा से लेकर के दूसरे सिरा तक, तो एक छोर से दूसरे छोर तक के अर्थ में हम ओवर या अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। He climbed over the wall, मतलब वह दीवार के ऊपर चढ़ा, किस लिए चढ़ा, दीवार को पार करना, एक सिरा से दूसरा सिरा पार करने में, ठीक है। तो क्लाइम ओवर का मतलब होता है दीवार को आप पार कर रहे हैं, इसका मतलब दीवार के एक छोर से दूसरे छोर, मतलब आप उस तरफ उतरेंगे, ठीक है। तो क्लाइम ओवर द वॉल का मतलब दीवार के एक छोर से दूसरे छोर तक वह पार करेगा, इसलिए वह दीवार पर चढ़ा। He is famous for पेंटिंग, वह पेंटिंग के लिए फेमस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब याद रखिएगा, इसे पूरा याद रखिएगा, ओवर लगा है इसमें, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में, यहाँ पूरा के अर्थ में आ रहा है, पूरे संसार में। ऑल ओवर द कंट्री पूरे देश में, ऑल ओवर पटना पूरे पटना में, ठीक है। दे स्टेड हियर, वे लोग यहाँ ठहरे, फॉर ओवर ए मंथ। अब याद रखना है टाइम, टाइम क्या है, ए मंथ है तो एक महीना से अधिक, तो टाइम अधिक बताने में, ओवर ए वीक एक सप्ताह से अधिक, ओवर 2 ईयर्स 2 साल से अधिक, तो टाइम अधिक बताने में, टाइम को अधिक बताने में ओवर का प्रयोग करेंगे, न कि अबव का। शी हैज ओनली द डायरेक्टर ओवर हर, इस पद में भी ऊपर बताया है कि उसके ऊपर एक डायरेक्टर है, उसके ऊपर सिर्फ एक डायरेक्टर है, उसके बाद उसका पद आ जाता है। तो पद में ऊपर के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है।
द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। ब्रिटिश ने कई साल तक भारत पर शासन किया, मतलब भारत को अपने अधीन रखा, मतलब ब्रिटिश के अधीन में था। तो अधीन के अर्थ में मतलब शासन करने के लिए, पूरा अधीनता बना देना। इसका मतलब कि किसी भारत जो है किसके अधीन था? ब्रिटिश के। तो के अधीनता को बताने के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। वी ऑल आर अंडर द लॉ, यहाँ पर के अधीन के ही अर्थ में आया है। हम सभी कानून के अंदर में हैं, हम सभी कानून के अंदर में हैं। ही इज ओवर या अंडर 60। अब उम्र, उम्र बताना है कि इतना उम्र से अधिक कि इतना उम्र से कम है। तो एज में आप अधिक बताएंगे कि 60 से ऊपर तो ओवर 60, 60 से नीचे तो अंडर 60 का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब मानक होगा, कहा कि किसी स्कूल में हमको एडमिशन लेना है, तो उसका मानक है कि 10 साल से कम नहीं होना चाहिए या 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में ज़्यादा के अर्थ में एबव और से कम के अर्थ में, से कम के अर्थ में बिलो का प्रयोग करते हैं, जहां मानक हो, मेजरमेंट हो। वी हर्ड इट ओवर द रेडियो। मैंने इसे सुना, मैंने इसे सुना रेडियो के माध्यम से, मतलब बाय मीन्स ऑफ द रेडियो। यह माध्यम बता रहा है, रेडियो के माध्यम से। He could not hear, वह नहीं सुन सक, हम लोग नहीं सुन सके। We could not hear what he said, जो उसने कहा। Over the noise of the traffic, क्यों नहीं सुन सके? Over the noise of the traffic, मतलब ट्रैफिक का जो नॉइज जो था वो ओवर था, मतलब लाउडर देन समथिंग, मतलब किसी चीज से ज्यादा था उसका, मतलब लाउडर वॉइस में, मतलब आवाज की अधिकता को बताने के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो ओवर द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक का मतलब हुआ कि ट्रैफिक की आवाज किसी अन्य आवाज से अधिक थी, जिसके वजह से जो उसने कहा हम लोग नहीं सुन सके। ही स्प्रेड द क्लॉथ, उसने क्लॉथ को बिछा दिया। ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर। ये तो आपको बताया है कि किसी चीज के ऊपर यदि ढक देते हैं, स्पर्श रहे या स्पर्श न भी रहे, दोनों स्थिति में ओवर का प्रयोग करते हैं। ही इज ओवर या अबव मी इन द ऑफिस। देखिए आपको बताए हैं कि पद में ऊपर बताने में एबव या एबव का प्रयोग बताए थे, ओवर भी बना कर सकते हैं यहाँ पद रैंक को बताने के लिए। जैसे कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर इज एबव, एबव ए टीचर, एबव ए टीचर, मतलब हेडमास्टर जो है किसी टीचर से पद में ऊंचा होता है। तो ही इज ओवर या अबव मी इन द ऑफिस, वह मुझसे ऑफिस में पद में ऊपर है। तो ऊपर है तो ओवर या अबव, और नीचे है तो अंडर भी लिख सकते हैं या बिलो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओवर है तो उसका उल्टा ओवर का अंडर, अबव रहेगा तो बिलो का प्रयोग करेंगे। ही टॉट अस, उन्होंने पढ़ाया अस ओवर 2 आवर्स टाइम। टाइम अधिक बताने में, समय अधिक बताने में ओवर, तो ओवर 2 आवर्स मतलब 2 घंटों से अधिक पढ़ाए। ही हैज गुड कंट्रोल ओवर इंग्लिश, मतलब उसको अंग्रेजी पर जबरदस्त नियंत्रण है, किसी चीज पर, मतलब उसके मतलब कंट्रोल में है, कोई चीज किसी के कंट्रोल में है तो वहां पर ओवर का प्रयोग। यहाँ अंग्रेजी उसके कंट्रोल में है तो कंट्रोल ओवर इंग्लिश,
किसी चीज पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर का प्रयोग करते हैं। किसी चीज के ऊपर अपना आधिपत्य आधिपत्य जताने के लिए, आधिपत्य जैसे एक और आया था आपका कि द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया, मतलब अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए था इंडिया के ऊपर। तो किसी चीज के ऊपर अपना आधिपत्य या शासन दर्शाने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। अगला है वी शैल डिस्कस इट ओवर लंच। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे ओवर लंच, मतलब लंच के दौरान। ही जम्प्ड ओवर द रोप, यहां पर के दौरान के अर्थ में आया, ठीक है, अब उसी में प्रयोग कर सकते हैं। ड्यूरिंग के अर्थ में आया है यहां पर ओवर का प्रयोग। ही जम्प्ड ओवर द रोप, किसी चीज के ऊपर और गति में पार करना, यह आपका ओवर है। किसी चीज के ऊपर और गति से पार करना बिना स्पर्श किए हुए ओवर का प्रयोग करते हैं। आई वॉज एट होम ओवर दशहरा, हम लोग दशहरा, मैं कहाँ था, घर पर था, दशहरा के दौरान, ड्यूरिंग के ही अर्थ में आया है। दशहरा के दौरान हम लोग घर पर थे, तो के दौरान ड्यूरिंग के अर्थ में ओवर का प्रयोग किया जाता है। द पोस्टमैन गेट गुड टिप्स ओवर एंड अबव, देखिए फ्रेज है ओवर एंड अबव। पोस्टमैन जो है गुड टिप्स उनको मिलता है, जब किसी के यहाँ जाते हैं कोई चीज देने के लिए तो उनको टिप्स भी देता है। ओवर एंड अबव देयर सैलरीज, मतलब उनके सैलरी के अतिरिक्त। तो ओवर एंड अबव का मतलब हुआ के अतिरिक्त। व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर बताने के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज ओवर देयर, मैं वहां पर था, जो घटना, कोई घटना घटी तो कहा कि मैं उस घटना स्थल पर, घटना स्थल पर के अर्थ में ओवर प्लस प्लेस का प्रयोग करते हैं। द मीटिंग इज फाइनली ओवर, अंत में मीटिंग जो है सो समाप्त हो गया, यहां पर ओवर का मतलब समाप्त। माई क्लास इज ओवर, मेरा क्लास समाप्त हो गया। द मीटिंग इज ओवर, मीटिंग समाप्त हो गया। द मैच इज ओवर, मैच समाप्त हो गया। द क्विज इज ओवर, जो क्विज चल रहा था वो समाप्त हो गया। समाप्त होना के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग करते हैं। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, कोई चीज किसी चीज के ऊपर, कोई चीज किसी चीज के ऊपर क्रॉस कर रहा हो, ऊपर क्रॉस कर रहा हो और नीचे वाला स्थिर हो, नीचे वाला स्थिर है और ऊपर से पार कर रहे हैं, तो उस स्थिति में ओवर का प्रयोग करते हैं। तो द सम बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। ही हैज ए कट ओवर हिज राइट आई, उसके दाहिने आंख के ऊपर एक कटे का निशान है। दाहिने आंख के ऊपर कटे का निशान है, के ऊपर। अगर नीचे है तो अंडर का प्रयोग करेंगे। तो आपको इस प्रयोग में ओवर के जगह पर एबव में भी प्रयोग बताए थे, एबव भी यहाँ पर प्रयोग हम कर सकते हैं। दिस बुक विल कॉस्ट ओवर 250 रुपीज, मतलब रकम, अमाउंट। अमाउंट अधिक बताने में ओवर और कम बताने में यहाँ पर अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। अमाउंट में याद रखें कि अमाउंट अधिक बताना हो तो ओवर और कम बताना हो तब अंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
वो अंत में इसको हम लेंगे 47 में, क्योंकि 46 तक लिखा हुआ है। तो आप देखिए, अमाउंट अधिक बताने में, अमाउंट अधिक बताना है ओवर, कम बताना है अंडर। द रोड इज अंडर रिपेयर्स। अंडर रिपेयर्स का मतलब याद रखेंगे, मरम्मत का कार्य जारी। अंडर रिपेयर्स मतलब मरम्मत का कार्य जारी। इसे द रोड इज अंडर रिपेयर्स मतलब इस रोड का जो मरम्मत का कार्य है वो जारी है। तो अंडर रिपेयर्स मतलब मरम्मत का कार्य जारी। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। किसी चीज के नीचे बैठा हुआ है, ऊपर से ढका हुआ है, तो अंडर का प्रयोग करेंगे, चाहे वह स्पर्श हो या स्पर्श नहीं हो, दोनों स्थिति में। देयर वॉज ओवर 500 पीपुल एट द लेक्चर। कोई लेक्चर हो रहा था तो उसमें 500 लोग से अधिक थे, मतलब आपका नंबर आ रहा है। तो संख्या अधिक बताने में ओवर और कम बताने में अंडर का प्रयोग करेंगे। किसी चीज की संख्या हो, व्यक्ति या वस्तु की संख्या अधिक बताने में ओवर, कम बताने में अंडर का प्रयोग किया जाता है। अगला है आई हैड ए टॉक विथ हिम ओवर टेलीफोन। मुझे उनसे बात हुई टेलीफोन पर। तो ओवर टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन के ऊपर, टेलीफोन पर उनसे बात हुई। शी कुड नॉट इंटर द कंपटीशन। वह कंपटीशन में भाग नहीं ले सकी बिकॉज शी वॉज ओवर द एज लिमिट। एज में भी आया, जो एज लिमिट था उससे वह ओवर थी। तो एज लिमिट मतलब एज अधिक बताने में ओवर और कम बताने में अंडर का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने जितना प्रयास किया है कि जितना अधिक से अधिक हम क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से आप उसके प्रयोग को समझेंगे। जितना आपका एक्सरसाइज होगा उतना ही आपका जो है सो ओवर और अंडर का प्रयोग जो भी देख रहे हैं उतना सोच आपकी बढ़ेगी। वुड यू लाइक टू कम ओवर एंड हैव डिनर। क्या आप पसंद करेंगे कम ओवर। कम ओवर मतलब किसी के घर पर जाना, जो बोल रहा है उसी के घर जाएगा कि वुड यू लाइक टू कम ओवर एंड हैव डिनर। जो व्यक्ति बोल रहा है उसी के घर पर आने की बात है कि क्या आप मेरे घर पर आकर के डिनर ज्वाइन करेंगे, डिनर का लुत्फ उठाएंगे। स्टॉप इट, इसे रोको। आई हैव टोल्ड यू ओवर एंड ओवर नॉट टू प्ले हियर। बच्चे लोग खेल रहे थे, कहा कि स्टॉप इट, इसे रोको। आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कह दिया है। ओवर एंड ओवर, बार बार। ओवर एंड ओवर मतलब ओवर एंड ओवर, बार बार। नॉट टू प्ले हियर, यहां मत खेलो। या ओवर एंड अगेन भी आ सकता है, ओवर एंड ओवर या ओवर एंड अगेन, बार बार, कि यहां नहीं खेलना है। तो यहाँ ओवर एंड ओवर का मतलब क्या हो गया, या ओवर एंड अगेन, यहीं पर ध्यान रखेंगे। ओवर एंड ओवर या ओवर एंड अगेन मतलब बार बार। सम किड्स वेयर थ्रोविंग रॉक्स ओवर आवर फेंस। फेंस मतलब घेरा बना हुआ था, उस घेरे पर जो कुछ किड्स जो थे वो थ्रोविंग रॉक्स कर रहे थे, मतलब चट्टान का जो टुकड़ा होता है उस वह जो है उठा करके मेरे फेंस पर, मेरे फेंस के ऊपर जो है सो फेंक रहे थे। तो किसी फेंस के ऊपर जो आप मार रहे हैं तो उस स्थिति में हम ओवर का प्रयोग करेंगे। कैन यू बिलीव मूवी टिकट्स कॉस्ट ओवर $5 नाउ। कह रहा है कि क्या तुम विश्वास करोगे कि मूवी का टिकट जो है उसका कॉस्ट $5 से अधिक होगा। मतलब अमाउंट आ रहा है, रकम, कि $5 से अधिक तो ओवर, $5 से कम तो अंडर। तो अमाउंट अधिक बताने में आप प्रयोग कर सकते हैं अमाउंट अधिक बताने में ओवर और कम बताने में अंडर। इससे क्या बात हुई से फिर से समझ लीजिए। संख्या
अधिक बताने में ओवर और कम बताने में अंडर। तो कौन कौन था इसमें? संख्या, टाइम, बाद नंबर और एज। इसको अधिक बताने में ओवर और कम बताने में अंडर। 4 चीज याद रखिएगा, उम्र, संख्या, रकम और आपका इसमें क्वालिटी भी है, कि पद में ऊपर है नीचे है, और साथ साथ आपका टाइम। अधिक बताने में ओवर, कम बताने में अंडर का प्रयोग करेंगे। डोंट वॉक ओवर द चौक लाइन। चौक लाइन, चौक से घेर दिया जाता है, कहा कि जो चौक लाइन है इसके पार नहीं जाओ। तो किसी चीज के पार जाने में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कहेगा कि ही लिव्स ओवर द रोड। ओवर द रोड मतलब रोड के उस पार। माई हाउस इज ओवर द रिवर। कहाँ है? मेरा गांव इस नदी के उस पार। के उस पार के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ओवर द चौक लाइन मतलब जो चौक लाइन से जो घेर दिया गया है, चौक से, उजला चौक से दे दिया जाता है कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो के उस पार मतलब जो लिमिट दायरा है उसके उस पार जाने में ओवर का प्रयोग करते हैं। शी हिड द बेबी। उसने बच्चे को छुपा लिया। कहाँ? अंडर द रग मतलब फटा उटा कपड़ा था उसी से ढांक दिया। तो आप देखे होंगे किसी चीज को कवरिंग करने में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। रग मतलब पुराना फटा उटा कपड़ा को रग कहा जाता है। चिल्ड्रन अंडर 10 years ऑफ एज। जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, तो कम में अंडर और ज्यादा होगा तो ओवर। हैव टू गो टू स्कूल। उनको स्कूल जाना है। अब इसमें आप अंडर के जगह पर बिलो कर सकते हैं क्योंकि मानक हो गया। अर्थात मानक बताने में कि 10 साल से अंडर के ही लड़के, 10 साल से अंदर के लड़के, तो यहाँ बिलो भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि मानक में बिलो भी आता है, अंडर भी आया है। तो चिल्ड्रन अंडर 10 years ऑफ एज, बच्चे जो 10 साल से कम के हैं, नीचे के हैं, हैव टू गो टू स्कूल, उन्हीं को स्कूल जाना है। दिस मैटर इज अंडर डिस्कशन। यह मैटर जो है डिस्कशन के अंतर्गत है, मतलब उस पर जो है सो डिस्कशन होगा, डिस्कशन के अधीन में है, मतलब उस पर बातचीत होगी। अंडर कंसिडरेशन मतलब विचार, उस पर विचार होगा, मतलब विचार के अधीन है, मतलब विचाराधीन है। तो अंडर डिस्कशन मतलब डिस्कशन के अंतर्गत में है, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। अंडर कंसिडरेशन मतलब विचार किया जाएगा, मतलब वह विचार के अधीन में है, मतलब उस पर विचार करना बाकी है, उस पर विचार किया जाएगा। द मर्डरर इज अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ। मर्डर कहाँ है? सेंटेंस ऑफ डेथ के अंदर में है, मतलब मौत की सजा के अंतर्गत में है, मतलब मर्डर किया है तो उसको मौत की सजा होगी, तो वह अभी मौत के सजा के अंडर में है, मतलब उसी के दायरे में है, मौत की सजा के दायरे में है क्योंकि उसने मर्डर किया है। तो मर्डर केस में मौत की सजा होती है। दिस टाइम इस समय, फील्ड्स आर अंडर वीट। देखिए फील्ड्स आर अंडर वीट, वीट मतलब गेहूं। कहा कि इस समय फील्ड जो है, जो खेत हैं उसमें वीट बोए गए हैं। आर अंडर वीट मतलब गेहूं बोए गए हैं। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ। अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ का मतलब हुआ कि कानूनी प्रावधान के अनुसार, मतलब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार। फ्रेज है अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ, कानूनी प्रावधान के अनुसार।
वी कैनॉट पनिश द स्टूडेंट, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हम स्टूडेंट को पनिश नहीं कर सकते हैं, दंड नहीं दे सकते हैं, चाहे फिजिकली हो या मेंटली। न तो शारीरिक दंड दे सकते हैं, न तो मानसिक दंड। मानसिक दंड का मतलब टॉर्चर करना, ये नहीं कर सकते हैं। यह कानून के प्रावधान के अंतर्गत आ गया है। ठीक है। 47 में देखें, डोंट वरी, चिंता मत करो, यू विल गेट ओवर योर इलनेस सून। कहा कि चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही अपने बीमारी से, जो तुम्हें तबीयत खराब है, उससे गेट ओवर हो जाओगे, मतलब रिकवर कर लोगे। रिकवर, बीमारी से रिकवर कर लोगे मतलब जल्दी बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, बीमारी से चंगे हो जाओगे। तो गेट ओवर योर इलनेस का मतलब बीमारी से चंगा होना। ठीक है। लास्ट है, देखिए, द डिस्प्यूट बिटवीन राहुल एंड मोहित। राहुल और मोहित के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, मतभेद हो गया है। किस वजह से? ओवर ए पीस ऑफ लैंड। ओवर ए पीस ऑफ लैंड का मतलब हुआ कि एक जमीन के टुकड़े को लेकर कारण बता रहा है। कारण बताने में मतलब मतभेद, डिस्प्यूट मतलब मतभेद, जो राहुल और मोहित के बीच, तो दो के बीच में बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जो राहुल और मोहित के बीच जो डिस्प्यूट है, मतभेद है, वह ओवर ए पीस ऑफ लैंड है, मतलब एक जमीन के टुकड़ा को लेकर है, या एक जमीन के टुकड़ा के कारण है। तो कारण बताने में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग था। ऐसे प्रयोग तो हम सब बताए हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वाक्य में हम दें, ताकि आपका सही जो प्रयोग कहाँ करना है, आप अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।